नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न 2024। फ्रेंड्स, 2024 का भारत रत्न पुरस्कार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में इस टॉपिक से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को भारत रत्न से संबंधित थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतीक इसका है कि एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है, वहीं भारत रत्न का प्रतीक होता है। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है हमारे प्यारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम कर्म के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल है कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया है। यानी पहले वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में पहली बार इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है। अगला सवाल है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर की
24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती गोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। वर्ष 2024 तक कुल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। वो 6 कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, आइए हम जान लेते हैं। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था। तीसरे हैं वीवी गिरी, जिन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चौथे हैं जाकिर हुसैन, जिन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पांचवें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और छठे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीपल के पत्ते की तरह। पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न पुरस्कार का आकार होता है, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा। ये एक पीपल का पत्ता है, इस आकार का भारत रत्न पुरस्कार होता है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर थे, ये जो हैं भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। अगला सवाल है कि खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वर्ष 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CV रमन, जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह पहले वैज्ञानिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? सही जवाब होगा एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। अगला सवाल है कि भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाती है कि भारत रत्न किसको देना है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सफेद। सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। अगला सवाल है कि भारत रत्न सम्मान
पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो थी भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिले हैं ये अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। 1954 में पद्म भूषण मिला है। 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला है। 1974 में रैमन मैग्सेसे सम्मान मिला है। 1975 में पद्म विभूषण सम्मान मिला है। 1988 में कैलाश सम्मान मिला है। तो इन्हें ये सभी सम्मान भी मिले हैं और इन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगला सवाल है कि भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और नेशनल मंडेला। इन दो गैर नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला सवाल है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यह पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न वर्ष 1971 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली कुछ और अन्य महिलाएं भी थीं, जैसे मदर टेरेसा जिन्हें 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और अरुणा आसफ अली जिन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जिन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और लता मंगेशकर जिन्हें 1910 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को साल 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी नागरिक थे। इस पुरस्कार के एक साल बाद सन 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल है कि 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला जो कि 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेशनल मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, जिन्हें 1997 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली यह पहली महिला थी। अगला सवाल है कि 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका जिन्हें मरणोपरांत मिला है, और तीसरे हैं नानाजी देशमुख। इन तीनों व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो आर डी टाटा। जो आर डी टाटा जो थे यह भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति थे और इन्हें यह पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया था। जो आर डी टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भोए टाटा। अगला सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और यह भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला सवाल है कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1955 में। 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस को दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है कि किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2011। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलीपुर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलीपुर शहर में भारत रत्न बनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्य की। भारत रत्न के अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है। अगला सवाल है कि 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 49। 49 हस्तियों को 2024 तक भारत रत्न सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सम्मान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है और कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।